हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। उनका नाम ले लीजिए और उनको विजुअलाइज़ कीजिए। देखते हैं उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या ख्याल है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। एंड गाइस, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर राशि के लिए है। राशि यहाँ पर मायने नहीं रखती है। राशियाँ बेसिकली एक एनर्जी कैरी करती है, वो यहाँ पर मायने रखता है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की इस वक्त करंट एनर्जी। चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Wands, 10 of Pentacles, 5 of Wands, 6 of Wands, Fool, Knight of Cups, 8 of Cups, 7 of Swords। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 of Wands की एनर्जी एंड लवर्स की भी एनर्जी है। सो आपके पार्टनर की राशि कर्क राशि, कैंसर साइन हो सकती है, बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। ठीक है, वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये सारे मतलब ये तीनों राशियाँ भी हैं, लेकिन उनमें से कैंसर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और प्रोमिनेंट है। इसके अलावा लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, 10 ऑफ पेंटिकल से। तो सारे साइन हैं हमारे पास, सारे एलिमेंट्स हैं। ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको रिलेट कर पाएंगे कि ये पर्सन मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो भी इंसान है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल माइंडसेट के इंसान हैं। ठीक है, ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आपके साथ यहाँ पर चीटिंग ही नहीं हुई है, धोखा ही नहीं हुआ है, यहाँ पर आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं तोड़ा गया है, आपके साथ इमोशनली खेला गया है, आपको मेंटली डिप्रेस किया गया है। आपके साथ मतलब मैं क्या बोलूँ कि क्या कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ झगड़े, लड़ाई बिना किसी बात के, उनकी गलतियाँ और आपके साथ वो लड़ते, उनकी गलतियाँ होती लेकिन आपको वो ब्लेम करते। एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर अपनी गलतियों की, ये कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति, पर्सन नहीं दिखते हैं। ये हमेशा खुद को डिफेंस करने वाले इंसान हैं, हमेशा ये खुद को बचाएंगे, खुद को सही दिखाएंगे, और ये पर्सन मूव ऑन करने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। दूसरा यहाँ पर यह भी दिखता है कि देखो गाइस, क्या होता है ना कि आज की डेट में ऑप्शंस की लोगों के पास कमी नहीं होती है। ठीक है, और जो इंसान इमोशनल होता है वो इंसान एक ही के साथ इमोशनल होकर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इंसान प्रैक्टिकल होता है ना, उसको एक इंसान से अगर फ़ायदा नहीं मिला ना तो वो दूसरे की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा इंसान भी तैयार बैठा होता है। ठीक है, तो आजकल इसी तरीके की चीज़ें चल रही है, जहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन करने के बाद एक न्यू बिगनिंग तो की है, और एक रोमांटिक कनेक्शन के साथ न्यू बिगनिंग करी है। किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर गए हैं। आपको सुनने में बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता होंगी। हो सकता है कि आपको ना भी पता हो, आपको कुछ अलग ही एक्सक्यूज़ दिया गया हो, आपको कुछ अलग ही बात बताई गई हो, आपको कुछ अलग ही रीज़न दिया गया हो, या कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कोई रीज़न भी आपको नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे फूल की एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान मनमौजी किस्म के है।
अपना कंफर्ट जोन, अपनी चीज़ें, अपना प्रॉफिट, अपना बेनिफिट, अपनी लाइफ, मतलब इनको जिस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए ये उसी तरह से रहेंगे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर इनको किसी से बात करनी है तो इनको बात करनी है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर इनको रिश्ते को छोड़ना है तो इनको रिश्ता छोड़ना है, इनको रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक कमिटेड रिलेशनशिप रहा है। दिखावे के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको यूज़ करने के लिए आपको कमिटमेंट दिया हो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने आपके भरोसे को जीता है या उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इनके मन में कहीं ना कहीं छल था। ये इंसान सही मकसद से, सही इंटेंशन के साथ आपके पास नहीं थे, ना आपके पास आए थे। पहले से ही इनके मन में था कि टाइम पास करना है, पहले से ही इनके मन में था कि नॉन कमिटल रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही है। और इनको वक्त भी नहीं लगता है लोगों के किए हुए चीज़ों को भुला देना। मतलब आपने जो भी सपोर्ट किया होगा, चाहे आपने मेंटली किया होगा, चाहे आपने पैसों से किया होगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके सपोर्ट का कोई अप्रिसिएशन मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि ये भी बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस व्यक्ति के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये निभाते नहीं हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्री हैंडेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्री स्पिरिट की तरह है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी आपका हो सकता है, सोशल साइट से आप लोग मिले हो या आप सोशली आप लोग कनेक्टेड हो। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे दिख रही है। फैमिली की वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर गए हैं। जिनके पार्टनर फैमिली इश्यूज़ की वजह से गए ना, देखिए यहाँ पे मुझे 2 सिनारियो देख रहे हैं। एक तो पहली चीज़ तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये सिनारियो यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर सही नहीं है। सही नहीं है इन द सेंस कि इनकी जो इंटेंशंस रहे हैं पास्ट में वो सही नहीं थे, चीट किया है, धोखे की एनर्जी से ही आपके पास आए थे, फ़ायदे की वजह से ही आपके पास आए थे, चाहे वो फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आए थे या फाइनेंशियली नीड की वजह से आए थे, व्हाटएवर सो, मेंटली नीड की वजह से आए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए, मैं 10% लोगों के लिए कहूँगी कि फैमिली इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से इनको आपसे मूव ऑन करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपसे मूव ऑन करा है फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो ये भी बहुत खुश होकर मूव ऑन नहीं करके गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2 सिनारियो बताया है, 2 सिचुएशन बताए हैं, कलेक्टिव है ना गाइस, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन निकल कर आई है। अब इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ। द चैरियट को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, क्यों है ये चैरियट की एनर्जी। द चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उनको लेकर कितने ज़्यादा इमोशनल हो, और इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप जब तक इनके लिए इमोशनल रहोगे तब तक इनकी विश फुलफिल होती रहेगी। और पता है इमोशनल व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये होती है, या सामने वाले को जब पता चल जाता है कि सामने वाला आपको लेकर इमोशनल है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता है, अपनी शर्तें रखता है, अपनी कंडीशंस रखता है। लेकिन सामने वाला बेचारा जो इमोशनल होता है वो कंडीशन नहीं रख पाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर मैंने कंडीशन रखी तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पता होता है कि ये इंसान मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है और इससे फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपको कई बार इस चीज़ की हिंट भी दी है। कई बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको इस रिश्ते से निकल जाने के लिए भी कहा है, लेकिन आपके इमोशंस ने आपको रोक कर रखा है, आप नहीं निकल पाए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो। इस पर्सन से इमोशनली मूव ऑन करना आपके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सच्चे दिल से आपने इनसे प्यार किया है, अपनी आत्मा से प्यार किया है, अपनी सोल से प्यार किया है, और कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये शायद आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसी वजह से आप इतने ज़्यादा इमोशनल हुए हो। साथ ही साथ इन्होंने जो आपको
गलतफहमी में रखा है, जो ये झूठे सपने आपको दिखाए हैं शादी के, फैमिली के, ये सब वो सब जो एक इंसान दिखाता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है ना कि नहीं, लाइफ पार्टनर हो तो यही बने, चाहे ये पर्सन आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना करे। लेकिन फिर भी वो इमोशंस इस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ खेला है, जोड़ रखा है कि आज भी रियलिटी को देखने के बावजूद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ये पर्सन जो है, ये ऐसे हैं कि ये अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है। मूड स्विंग्स भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत अच्छे तो कभी बहुत ख़राब। ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। और इन्होंने, हो सकता है सीक्रेटिव ना भी हो तो आपके साथ तो इसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ें वो आपको नहीं बताते हैं। उनकी प्लानिंग्स क्या है वो आपको नहीं बताते हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं नहीं बताते हैं या नहीं बताती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं देखो, इस वक्त आप दोनों ना सेम एनर्जी में दिख रहे हो। आपका भी हो सकता है कि मन कर रहा है कि भागकर अपने पार्टनर के पास चले जाओ, एक्शन ले लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनली आपके प्यार में इस वक्त है, ऐसा मुझे नहीं दिखा है अभी तक जितने कार्ड्स लिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, कोई बात इनके मन में चल रही है आपसे कांटेक्ट बनाने की, ठीक है, आपके पास वापस आने की। अब इसमें भी हो सकता है कि इनका कोई फ़ायदा हो, ठीक है, कोई ज़रूरत हो, कोई नीड हो, इस वजह से ये पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल रहना है। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं 12 से 13 दिन के अंदर, तो आपको इनके इमोशंस में, इनकी बातों में नहीं आना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सॉरी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैंने थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों बोला पता नहीं। किसी का रिसेंटली दिल टूटा है या दिल टूटने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जगलिंग एनर्जी आपके पार्टनर की, इनडिसीजन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है। देखो, दिमाग में तो यहाँ पर ये चल रहा है कि आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो पहले की तरह, उनको आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उनके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हो, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ इनके अंदर गुस्सा भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि लड़ने झगड़ने के लिए, बहस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए ये पर्सन कांटेक्ट करें। ये पर्सन अभी भी किसी दो सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, दूसरे आप हो सकते हो। दोनों ही कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि दोनों को ही ये साथ रखना चाहते हैं, दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों का मज़ा इनको मिले, इन्जॉय ये कर पाए। एक तरफ से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे और एक तरफ से कोई मेंटली सपोर्ट करे, तो इनको हर तरीके की चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं या फाइनेंशियली हेल्प ले रहे हैं अपनी फैमिली से। हो सकता है कि यही रीज़न भी रहा है कि इनको अपनी फैमिली की बात माननी पड़ी है या फैमिली के साथ समझौता करना पड़ा है। फैमिली के साथ भी ये कोई इमोशंस में नहीं जुड़े हैं, पेंटिकल्स है ना, तो ये बता रहा है प्रैक्टिकली ये पर्सन अपनी फैमिली का साथ दे रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब इनका कोई फ़ायदा है या फैमिली इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी फैमिली के साथ या पैसे लेन देन कर रहे हैं, या उनको दे रहे हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं।
एक और चीज़ है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको पैसे देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप उनसे, आपकी नीड थी, आप उनसे पैसे लेते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली को ये नहीं पता है कि फाइनेंशियली आप में से जिन लोगों ने हेल्प किया अपने पार्टनर को, उनको ये नहीं पता है कि आपने उनको हेल्प की है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को अगेन दो कार्ड्स क्लैरिफाई करें हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको उलझा कर रखा है। झगड़े लड़ाई जब भी हुई है तो आपके ऊपर ब्लेम आया है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस आपके ऊपर थोपा है, आपकी गलतियां बताई है। अब देखो, आपसे कोई झगड़ा करेगा तो आप ऐसे तो नहीं कि आंख बंद करके, मुंह बंद करके आप बैठ जाओगे। और स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप गूंगे हो जाओ, आप अंधे हो जाओ, आप बहरे हो जाओ, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी को जो कह रहा है उसको कहने दो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपसे फाइट की है, आर्गुमेंट किया है, तो आपने भी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कभी ये सोचा कि इस झगड़े की वजह से, इस फाइट की वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ दो। लेकिन आपके पार्टनर ने ये चीज़ ज़रूर करा है, आपसे झगड़ा करके, आपसे फाइट करके आपको छोड़ दिया है, और मतलब ऐसे आपको उलझाए रखा कि ना तो आप निकल पाओ ना तो आप रह पाओ। देखिए गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें ना आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ ना भी हुई हो, लेकिन जिनके साथ हुई है उनकी ये एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। और जिनके साथ हुई है उनको बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन पता है कि किस तरह की हेल्थ सिचुएशन को आपने फेस किया है, किस तरीके की सिचुएशन को आपने देखा है। आप निकलना चाहो तो भी मुश्किल, ना निकलना चाहो तो भी मुश्किल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। दो मैसेज मैं यहाँ पर आपको दूंगी। आपके पार्टनर हो सकता है कि शादी कर चुके हैं किसी से, किसी थर्ड पार्टी से ही ऑब्वियसली, या ये शादी करने वाले हैं, ठीक है। चांसेस है कि ये अपने किसी एक्स से शादी करेंगे, ओके। और अगर एक्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चांसेस फिर आपके साथ रियूनियन होने के दिख रहे हैं। दो एनर्जी निकल कर आई है। हाँ, आपके पार्टनर, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्या थर्ड पार्टी के साथ है या फिर आपके साथ है। ये थर्ड पार्टी और आप, अब दोनों में से पता चलेगा किसके साथ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी और आप। देखो, थर्ड पार्टी के साथ चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर शादी इसलिए कर रहे हैं या शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी इनको मेंटली सपोर्ट करती है और आपने इनको मेंटली सपोर्ट नहीं किया है। आपके पार्टनर फ़ायदा देख रहे हैं अपना, आपके पार्टनर अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। प्रैक्टिकल इंसान है। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। आपके पार्टनर के पास हो सकता है कि डॉग हो, ठीक है, ये एक साइन है कि ये आपकी रीडिंग है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो इस पर्सन के पास, लेकिन ये जिससे भी शादी कर रहे हैं उससे भी पैसे की वजह से ही शादी कर रहे हैं। हालांकि अपनी फैमिली में इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है कि उससे नेम फेम इनको मिलेगा या बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ यूनियन करने के बारे में सोच रहे हो, आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, या आपके थॉट्स में ये चीज़ चल रहा है कि आपका इनके साथ शादी होगा या आप यूनियन करोगे, रिकनसाइल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, आप में से देखिए, अब हर किसी के पार्टनर तो नहीं कर रहे होंगे ना, लेकिन हाँ, आप में से किसी के पार्टनर यहाँ पर शादी कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, और वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि प्रॉफिटेबल है उस इंसान से शादी करना।
और ये चीज़ अगर आपके साथ आपके पार्टनर को फील होता है कि आपके साथ शादी करना प्रॉफिटेबल है, तो वो आपके साथ करेंगे। दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपने सुना है ना कि भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। जो ये नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इनको भी नहीं पता कि ये नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, इनकी शादी, इनको किस तरीके का कर्मा इनको फेस कराएगी, क्या हालत इनकी होने वाली है। आपके साथ गलत करके इनको अगर लग रहा है कि ये बहुत खुश रह पाएंगे, हैप्पी रह पाएंगे, या इनको रियलाइजेशन भी नहीं है ना कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो कर्मा यहाँ पर तैयार बैठा है। जैसे ही उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, नेक्स्ट स्टेप लिया, इनका कर्मा इनको परोसने के लिए रेडी है। आप ये मत सोचना कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो इंसान उस कर्मा को नहीं भोगेगा या उसको वो कर्मा नहीं मिलेगा। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ इनजस्टिस करके कोई नई शुरुआत इन्होंने किया है या कर रहे हैं या करने जा रही हैं, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, खाई में गिरने वाले हैं। ठीक है, तुला राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। और देखो यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसमें दो राय तो नहीं है। आपके इमोशंस के साथ मतलब हर तरीके से आपका फ़ायदा उठाया गया है। आप अपनी तकलीफ़, अपने पेन को आप देख सकते हो। कहाँ आपको उम्मीद थी कि ये कनेक्शन में अच्छे से आप लोग रहोगे, इतना स्पार्क आपने फील किया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील किया, सोलमेट कनेक्शन फील किया, लेकिन उसी पर्सन से आपको ऐसा धक्का मिला या ऐसा चोट मिला कि शायद आपको लगता है कि एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है कि इतना आपको तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन किसी ना किसी तरीके का कर्मा ज़रूर इस पर्सन के साथ आपका जुड़ा है। पास्ट लाइफ कर्मा भी है जिसको हो सकता है कि आप करेंटली गाइस फेस कर रहे हो। पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करने के लिए होपोनो मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका पास्ट लाइफ जो भी कर्मा है, बैगेजेस है, वो क्लियर होता है। होपोनोपोनो, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। रात के टाइम पे कीजिए, एनी टाइम, जब भी आपका मन ख़राब होता है, जब भी आपको ये फील होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस टाइम पर आप ये मेडिटेशन करो। आपके जो भी कर्मास हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। सॉरी गाइस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, इसके बाद भी आपके पार्टनर का दोहरा चेहरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होकर, ठीक है, आपको किसी तरह का इमोशनल ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन इनके इंटेंशन क्या होंगे, लेट मी चेक। किस इंटेंशन से ये मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रहे हैं, जिनके पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉफिट। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे किसी तरह का फाइनेंशियली नीड और मेंटली नीड, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सक्सेस, ठीक है, हो सकता है। और देखो डेविल, यहाँ पे सेल्फिशनेस आपके पार्टनर को आपके पास वापस लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त आप में से कुछ लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो चुके हो या ये सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं। इस लालच से आपको कोई लालच दे सकते हैं। इस पर्सन का इंटेंशन मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। बी केयरफुल। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करते हैं, प्यार की बात करते हैं, इमोशनल करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आ रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। तो चाहे ये इंसान मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, जो भी है, ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने की हो सकता है कि ऑलरेडी कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ये व्यक्ति, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है या देख रही है। और ये चीज़ इस व्यक्ति को चाहिए
किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है, या किसी तरह के लालच में ये पर्सन आपके पास आ रहा है, किसी तरह के नीड में ये पर्सन आ रहा है। कुछ अगर इनको फाइनेंशियली किसी तरह की नीड नहीं है तो फिजिकल नीड है, ठीक है। बी केयरफुल। और मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हो अकेले, ये पर्सन आकर आपके एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगे। एंटरटेन मत करो आप, और बात करो भी तो इमोशनल मत हो जाओ, प्रैक्टिकल होकर कनेक्ट होने की कोशिश करो। जब भी आप कनेक्ट हो रहे हो तो एकदम से फीलिंग्स अपने मत जगा लो, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया फीलिंग्स को नहीं समझती है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैंने आपसे बोला था कि 2 सिचुएशन है ना, जिन लोगों के पार्टनर फैमिली के वजह से डिस्टेंस में गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है, इनका मन नहीं लग रहा है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि मजबूर हो गए हैं फैमिली के हाथों, या समाज सोसाइटी को देखना पड़ रहा है फैमिली के वजह से। हो सकता है कि इनको परवाह ना हो, लेकिन इनकी फैमिली को परवाह है कि भाई मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमने ऐसा बोल रखा है, हमारा बेटा बेटी ऐसा है, ऐसा कभी नहीं कर सकता है, या ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तो एक कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर की जहाँ पर वो खुश तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करना इस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, एंड स्पेशली रात के टाइम पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और टॉरस साइन, वृषभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे तो सारी ही राशियां हैं, लेकिन यहाँ पे वृषभ, टॉरस स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके पास, अगेन देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे किसी तरह का फाइनेंशियली बेनिफिट है, किसी तरह का फाइनेंशियली ग्रोथ है, आपको झूठ बोल सकते हैं, आपको झूठा कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको झूठे सपने दिखा सकते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए ये पर्सन मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है, ठीक है, और आपके इमोशंस का यूज़ करेंगे आपके पार्टनर। बी केयरफुल। ये रीडिंग बहुत अलग और बहुत डिफरेंट निकल कर आई है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये व्यक्ति आपको, आपका फ़ायदा उठाकर आपको चीट करेगा, और चीट वापस से उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से इसने पहले किया था। थैंकफुल भी नहीं होगा आपके हेल्प का, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, ठीक है। आपकी एनर्जी को बेसिकली ये पर्सन डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप इतने चुप कैसे हो गए हो, इतने स्टेबल कैसे हो गए हो, आपसे कांटेक्ट हो सकता है कि किसी भी तरह का नीड ये पर्सन आपसे फ़ायदा ना उठाए, लेकिन इस पर्सन के अंदर ये चल रहा है कि आप इतने चुप क्यों हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी लाइफ में ताक झांक करने के लिए भी ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है इन द सेंस कि ये पर्सन करेगा कांटेक्ट, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एम्प्रेस। अट्रैक्शन तो यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में, इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर नहीं दिखे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर अगर आपको लेकर दिखा है तो मुझे 2 चीज़ें ज़्यादा दिखी है, एक तो फिजिकल अट्रैक्शन, और दूसरा इनका प्रॉफिट, इनका बेनिफिट। आपसे इस पर्सन को बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली करते हो या किसी भी तरह से करते हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक तरीके से, जब इसको ज़रूरत होती है तब ये इंसान आपके पास आता है और आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है या चली जाती है, ठीक है। इस व्यक्ति का इंटेंशन बहुत अच्छा आपके लिए अभी तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह से आपको यूज़ कर रहा है या कर रही है। सो एंटरटेन मत होने दो खुद को, यूज़ आप मत होने दो खुद को, ठीक है। अपने एनर्जी ग्राउंड में एंटर मत करने दो ऐसे एनर्जीज़ को, जो आपको, आपकी इतनी मेहनत को, आपने खुद को इतना शांत किया है मेडिटेट करके, अपने आप से प्यार करके, वो सब ये इंसान सक कर लेगा। वैम्पायर है,
ये एनर्जी सक करेगा, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है या हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि इस वक्त आप लोग फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, चाहे आप मेल हो तो भी आप डिवाइन फेमिनाइन के हाई वाइब्रेशन में हो। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई नो आप हर्ट भी हुए होंगे, बट जो आया मैंने आपको बताया, आपने खुद ही देखा कि इमोशंस के कार्ड नहीं आए हैं। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।